नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है, जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं, तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी और मच। कॉलर स्पेशल है डॉक्टर चौहान जी। तो पहला कॉल भी आ चुका है जी। सुजल है अंबाला से, आइए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सुजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। हेलो जी, नमस्ते सर। हाँ जी, बताइए। सर मैं ये बोल रहा था सर, मेरी अभी उम्र 36 साल है और सर अच्छा। हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है सर मुझे। भाई देखो, इस उम्र में होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो थोड़ा चिंतित आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आपके बाल गिर रहे हैं इतने, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फिर तो वैसे ही बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो आपको ध्यान देना है, अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना। आजकल क्या है कि यंग लोग खाना पीना बहुत जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, पोषण के नाम पर ज़्यादा कुछ लेते नहीं है। एक तो चना और मूंग का स्प्राउट्स खाइए, प्रोटीन थोड़ा उसमें होता है। थोड़ा पनीर अगर आप खाते हैं तो पनीर भी अच्छा है। दूसरा, इसके साथ साथ हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से थोड़ा पित्तवर्धक चीज़ें, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्ची, मसाला, खटाई, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ अगर आप ऐसी जो है नॉनवेज वगैरह का सेवन करते हैं, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उससे भी जो है पित्त बढ़ के हमारे बाल गिरने शुरू होते हैं। कुछ लोगों को डैंड्रफ के कारण भी बाल गिरते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कारण क्या है उसके अनुसार फिर चिकित्सा की जाती है। आराम से, चिंता नहीं करना है, आपका इलाज हम कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अंबाला में हमारी क्लिनिक है, वहाँ पर्सनली जाके मिल सकते हैं आप डॉक्टर से, नहीं तो फ़ोन के माध्यम से इसी नंबर पर कॉल करें। थोड़ा आंवला ज़रूर खाइए, फ्रेश आंवला मिल रहा है तो आंवले 2 आंवले रोज़ खाइए। और एक काम अवश्य करना है कि बालों में केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। आजकल बहुत कुछ केमिकल लगाते रहते हैं बालों में, वो भी एक कारण बनता है हमारे हेयर लॉस का। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं नेहा दिल्ली से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे जो कि ना वेट काफी ज्यादा मतलब बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ जानना था। वेट बढ़ रहा है? हाँ जी। अच्छा, देखिए 2-3 चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले तो अगर वज़न कम करना है तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। आजकल क्या है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑफिस में भी बैठे रहते हैं जो लोग काम करते हैं, और इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि अब तो बाज़ार भी जाना नहीं पड़ता आपको। ऑनलाइन ऑर्डर करिए, सब सब्जियां और सब सामान घर आ जाता है। तो थोड़ा कोशिश करना है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बनी रहे। खाने में थोड़ा मीठी चीज़ें, चीनी वाली या फिर बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, फ्राइड, ऑयली, ग्रीजी, और थोड़ा सा जो है ध्यान करना है कि मिल्क प्रोडक्ट्स को कम करना है। इतना करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि वेट गेन होने का कोई और कारण तो नहीं है। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कभी कभार कोई आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कई लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम होती है, उसके कारण वज़न बढ़ता है। तो वो थोड़ा सा हमें और समझना पड़ेगा। उसके लिए एक बार हमारे डॉक्टर से ज़रूर बात करें, ताकि हम अच्छी तरह से समझ करके प्रॉपर आपका पर्सनलाइज्ड प्रोटोकॉल बना सकें। जीवा में वैसे आप सभी के उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे यहाँ अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं। 1 महीने का है, 3 महीने का है। वो डाइट के माध्यम से आपके साथ जो है जुड़े रहते हैं, आपकी डाइट चेंज करते हैं, हफ्ते हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। तो अगर हमारे यहाँ फ़ोन करके बोलेंगे कि वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमें एनरोल करना है, तो डिटेल आपको बता देंगे उसके बारे में। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं गीतिका दिल्ली से। गीतिका, बहुत बहुत स्वागत, सवाल करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे को ना गले में बहुत दर्द होता है। तो उसमें कोई म्यूकस बलगम वगैरह होता है या केवल दर्द होता है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं,
नहीं, बस दर्द ही रहता है। और उसमें कुछ जलन टाइप का होता है आपको, जल जैसे जल रहा है अंदर से? हाँ जी, हाँ जी होता है जलन। हाँ, तो ये क्या है कि अंदर थोड़ा सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं आम भाषा में। और वो हमारे आयुर्वेद में देखें तो पित्त के कारण होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्म, तीखा, मिर्ची, अचार ऐसी चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं तो उससे थोड़ा हीट बढ़ करके वहाँ स्वेलिंग आती है। कई बार एसिडिटी के कारण भी होती है। जिन लोगों को पेट में एसिड बनता है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके स्वेलिंग पैदा करता है। तो एक तो थोड़ा गर्म तासीर वाली चीज़ें बंद करिए। दूसरा, मुलेठी इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। मुलेठी का आप जो है चूर्ण ले लीजिए, उसको थोड़ा सा घी में मिला के पेस्ट बनाइए, उसको चाट लीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको उससे। या फिर दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपको चमेली के पत्ते मिल जाएं तो चमेली के पत्ते आप थोड़ा ऐसे चबा सकते हैं, उससे भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी होता है। प्लस थोड़ी आयुर्वेदिक दवाई तो लेनी पड़ेगी। मैं जैसा आपको बार बार सभी को समझाता हूँ कि कोई भी रोग हो, चाहे वो छोटा सा रोग हो या बड़ा रोग हो, वो घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होगा। आजकल बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कि डाइट ले लो, फलानी चीज़ ले लो, ये चीज़ खा लो, या फिर ये घर में नुस्खा बना लो। ठीक है, वो आयुर्वेद से जुड़ने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन रोग जब है तो उसकी औषधि चाहिए। और औषधि कैसे मिलेगी? डॉक्टर से पहले बातचीत करेंगे आप, वो पूरा आपके रोग को समझेंगे, उसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देंगे। यही है सही आयुर्वेद, जिसी को कहते हैं ऑथेंटिक आयुर्वेद। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल देहरादून से। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी हो रही है आपको? सवाल करिए। जी, मेरे आईज में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है और पानी भी बहुत आता है, और पता नहीं क्यों मैं यहाँ से आई ड्रॉप वगैरह भी डालता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर वापस वो वैसे होने लगता है। देखिए, 2-3 काम आप करिए, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। घर में कर सकते हैं। नंबर 1, थोड़ा जो है सुबह जब सो के उठते हैं तो थोड़ा नॉर्मल जो क्लीन वाटर होता है उसको थोड़ा आँखों में छींटा लगाइए ऐसे। और दूसरा, अगर बहुत अच्छा आपको रहेगा कि रात को आप त्रिफला पानी में भिगो दीजिए, उसको मोटे कपड़े में छान लीजिए, उस पानी को एक आई कप में डाल के उससे वॉश कर सकते हैं। या गुलाब जल सिंपल है, गुलाब जल हमारा मिलता है स्प्रे फॉर्म में, गुलाब जल डालिए, उससे भी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसका कारण जरूर समझना है। कारण मोस्टली स्क्रीन टाइम है आजकल हमारा। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टेलीविज़न हो, हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ा दिया है हमने कि आँखों को रेस्ट नहीं मिलती। और उसके साथ साथ जो है हम थोड़ा सा ये भी ध्यान दें कि आँखों का नियमित रूप से थोड़ा उनकी सर्विसिंग, नरिशिंग करनी चाहिए। उसके लिए हमारे क्लिनिक पर आ जाइए, जीवाग्राम में आ जाइए, जीवा की क्लिनिक में आ जाइए। तो नेत्र तर्पण एक बहुत बढ़िया चिकित्सा करते हैं, इसकी थेरेपी है नेत्र तर्पण, नेत्र बस्ती उसको बोलते हैं। बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है और आँखों की ताकत के लिए, आँखों की नरिशमेंट के लिए, हेल्थ के लिए नेत्र तर्पण बहुत अच्छी एक थेरेपी है आयुर्वेद की। बिल्कुल, तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दे और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और इसी सिलसिले में एक कॉल भी हमारे पास आ चुकी है। राजू है सीतामढ़ी बिहार से। जी राजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मेरी ना सर ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रखा है सर, तो इसका कोई आयुर्वेदिक इलाज है ताकि मैं ऑपरेशन में डिले करा सकूं? देखिए, आपको मैं बिल्कुल सही गाइडेंस देता हूं और हमेशा सही बात करता हूं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि गॉल ब्लैडर का स्टोन हम जो है 5 दिन में निकाल देंगे, 10 दिन में निकाल देंगे। वो नाम सब आयुर्वेद का लेते हैं। गॉल ब्लैडर से स्टोन निकलना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। उसको अंदर गलाया जा सकता है, डिज़ोल्व किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा पेशेंस आपको लगेगा। कम से कम 3 महीना तो हम पहले दवाई दे करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर उसके बाद 6-8 महीना 10 महीना फिर दवाई कंटिन्यूस खानी पड़ती है। लेकिन मेरा आपसे सुझाव है कि एक बार प्रॉपर आप जो है रिपोर्ट्स वगैरह दिखाएं, ताकि हम वो देखें कितना साइज़ है, मल्टीपल स्टोन्स हैं, सिंगल स्टोन है, कहाँ पोजीशन कहाँ है उसकी, ये सब देख करके फिर आपको हमारे डॉक्टर बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे। हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, सीधी बात करते हैं। और यही जीवा का मूल उद्देश्य है कि जो आयुर्वेद की चिकित्सा है उसको हम बिल्कुल अच्छी प्रकार से स्थापित करें। न केवल भारत में, पूरे विश्व में हम काम कर रहे हैं और अच्छे प्रकार से लोगों को धीरे धीरे आयुर्वेद से जोड़ रहे हैं, ताकि उनका आयुर्वेद में विश्वास भी बने और वो आयुर्वेद से लाइफ लॉन्ग जुड़ें। और अब हमारे साथ जुड़े हैं कुणाल दिल्ली से। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्वेश्चन था सर, खाना खाने के बाद ना गले में खराश बहुत ज्यादा रहती है सर,
देखिए उसका कारण क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। नंबर 1 तो आप अपने भोजन में देखिए, अगर बहुत तली चीज़ें खा रहे हैं या गरिष्ठ भोजन, मिठाई, मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उससे थोड़ा म्यूकस आपके गले में बनता है आफ्टर मील्स, उसको बार बार बाहर निकालना पड़ता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण इसका कॉमन जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो है अपच, इनडाइजेशन। खाना अगर पच नहीं रहा है ठीक से तो आम बनता है और ये आम जा कर के सीधा गले में जा कर के जमा हो जाता है। कई बार नाक के पीछे से भी गिरता रहता है, इसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं डॉक्टर लोग, कि ऊपर से म्यूकस गिर के गले में आता है, उसको बाहर थूकना पड़ता है फिर। तो ये इसके लिए सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा खाना खाने से पहले एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबा लीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, पाचन को ठीक करने के लिए जीवा का डाइजेस्टॉल तो ज़रूर रखना चाहिए सभी लोगों को घर में। और तीसरी चीज़ है कि एक बार जीवा के डॉक्टर से थोड़ा सा पर्सनल कंसल्टेशन भी आपको ज़रूर करना है, ताकि अच्छी तरह से उसके रूट कॉज को समझ कर उसका इलाज हम कर सकें। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। मिलते हैं। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और इसी बीच एक कॉल भी आ चुकी है। प्रिया है चंडीगढ़ से। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, सवाल करिए। जी नमस्कार सर, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। हाँ जी सर, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे ना 1-2 महीने हो चुके हैं, मेरी खांसी नहीं जा रही है। मैंने मतलब दवाई भी ले ली जी, खा भी ली, मतलब सिरप और टैबलेट भी, उससे कुछ तो कम हुआ, लेकिन फिर से वो दोबारा हो जाता है और बहुत ज्यादा बलगम भी आता है जब भी मैं खांसती हूँ। देखिए दो तीन चीज़ें हैं समझने वाली। एक तो आजकल शहरों में पॉल्यूशन बहुत है, वो मैंने बहुत बड़ा कारण देखा है। तो दूसरी चीज़ है हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, यानी कि जो नाक, गला, जो बीमारी पहले 5-7-10 दिन में ठीक हो जाती थी अब महीनों तक रहती है। ऐसा ये खांसी के साथ ही नहीं, और भी मैंने बहुत लोगों को देखा इस तरह से। और तीसरी चीज़ है कि हम लोगों को थोड़ा सा जो है जागरूक होने की आवश्यकता है। आप स्वयं कह रहे हैं कि बलगम है, चेस्ट में कंजेशन है, तो कंजेशन को कम करने के लिए, इसको आयुर्वेद में हम कफ बोलते हैं, उसके लिए सौंठ, काली मिर्च, पिपली, ये तो चूर्ण घर में ही बना सकते हैं आप। त्रिकटु चूर्ण इसको बोलते हैं। ये थोड़ा आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाटना शुरू करो, उससे रिलीफ आएगा। ठंडी चीज़ें मत खाइए, बहुत ज़्यादा चिकनाई या बहुत ज़्यादा फ्राइड मिठाई, मिल्क प्रोडक्ट्स, उनका सेवन मत करिए, ताकि जो है आप और फर्दर म्यूकस ना बनाएं सिस्टम में। कहने का मतलब ये है। और जीवा के डॉक्टर्स तो फ़ोन पर अवेलेबल हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे इसी नंबर पर एक बार आप बोलिए कि हमें कंसल्टेशन लेनी है, वो आपसे जो है टाइम देंगे, आपको बात करेंगे और आपकी दवाई भी आपके घर भिजवा देंगे। कोई चिंता की बात नहीं, कहीं जाना नहीं आपको। जीवा का जो टेलीमेडिसिन सिस्टम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन हम चला रहे हैं आज, और हज़ारों पेशेंट्स को हर रोज़ हम जो है कंसल्टेशन दे करके उनकी समस्याओं का समाधान आयुर्वेदिक तरीके से कर रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए, चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगे आप। और अब हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग लखनऊ से। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है इस वक्त आपको? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है, सुबह सुबह जब उठता हूँ ना तो एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी? हाँ जी, सर में दर्द होने लगता है सुबह उठता हूँ तो। नहीं, उसमें एक काम करिए, ये इसका कारण मुख्य रूप से होता है कि अगर रात को डिनर आप लेट खाते हैं और या फिर ओवर ईटिंग करते हैं, उसके कारण फिर जो है खाना पचता नहीं है, पूरा फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। वो पूरी रात आपको कई बार एसिडिटी परेशान करती है और कई बार नींद में सो रहे हैं तो पता नहीं चलता, जब सुबह उठेंगे तो एसिड तैयार है, वो ऊपर आएगा, गले में जलन होगी, कई बार उससे सिर में दर्द भी हो जाता है, बहुत तेज़ सिर दर्द हो जाता है जिसको माइग्रेन बोलते हैं। तो रात का खाना एक तो जल्दी खाइए, हो सके तो 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक। वैसे तो कहते हैं सूर्य छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए, पर कई बार प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, हम लोग जॉब करते हैं। तो जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी और हल्का खाना खाना है जो बिल्कुल आसानी से पच जाए, और मात्रा थोड़ी कम रखिए, ओवर ईटिंग नहीं करना है। और जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण या डाइजेस्टॉल टैबलेट वो तो लेनी ही है आपने, खाना खाने के बाद दिन में भी ले सकते हैं उसको, रात को तो लेनी ही लेनी है, ताकि जो कुछ खाया जाए वो पच जाए ठीक से।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चौहान। आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिससे कि हमारे दर्शकों को उनके शरीर में जो भी समस्या है जी उसमें लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।